by Devdutt Pattanaik, and I personally have learned a lot. Basically, this book is divided into 12 lessons on how to become rich. और end में I hope that everybody becomes rich. And the references which the book have used is depending upon the Puranic and Vedic stories. जिसको रीड करके मुझे भी बहुत मजा आया और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला अबाउट द नॉट आई वोंट से अबाउट द रिलीजन बट अबाउट द थॉट प्रोसेस कि कैसे उनको रिलेट किया है इस चीज में. सो द फर्स्ट लेसन इज वांटिंग टू बी रिच इज नॉर्मल, क्योंकि वी ऑल कंसिडर के अगर हम किसी को बोलेंगे कि आई वांट टू बिकम रिच तो कोई भी ऐसे ही बोलेगा कि या शी इज ग्रीडी या वैसा. तो इसमें it is related to hunger. To become rich is like wanting something. You want hunger, you want food, you want clothes, you want घर. तो it is the process. तो उसको कैसे relate किया है the god Shiva से. The god Shiva उन्होंने सब त्याग दिया था. उनको मोक्ष चाहिए था तो उन्होंने त्याग दिया था. तो हंगर त्याग दिया. तो अगर हंगर नहीं है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम लाइफ बना नहीं पाओगे. उनका रेफरेंस ये है कि अगर तुम खाए तो क्रिएट कैसे करोगे. अगर तुम बैठ गए, तुमको मोक्ष चाहिए, वो पर्वत पे जाके बैठ गए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे हंगर का ये नहीं है, वो खाना भी नहीं खाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे. तो शिवा आफ्टर लूजिंग हंगर ही डिस्ट्रॉयड हिज क्रेविंग फॉर लक्ष्मी. तो हेंस क्रेविंग फॉर लाइफ. To recreate life, to recreate the world, Lakshmi had to be sought. Hunger was needed. तो उसमें क्या हुआ? Once Parvati called him destroyer. क्योंकि अगर वो हंगर को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, उसका मतलब वो क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है. तो इसलिए आफ्टर मैरिंग पार्वती वो जो डिस्ट्रक्टिव फेज था वो प्रोडक्टिव फेज में आ गया. तो इसलिए पार्वती को मंगला भी कहा जाता है, क्रिएटर ऑफ फैमिली. तो यहाँ पे हंगर को वांट या तो जो नीड है उसको दो चीजों में डिवाइड किया है. जैसे हंगर एक होता है लक्ष्मी आने से हमको प्लांट है, एनिमल है, वेल्थ है, मिनरल, गोल्ड, कैटल, फूड, ये सब हमारी लक्ष्मी है. इसमें दो चीज है. अगर हंगर की नीड है आपको तो आपको खुशी महसूस होगी वो करके. अगर हंगर की आपको ग्रीड है तो वो झगड़ा क्रिएट करेगा. ये लेसन का ये था. सो वांटिंग टू बी रिच इज नॉर्मल. वो हंगर चाहिए ताकि हम संस्कृति को आगे बढ़ा सके. उसमें ये था. सेकेंड चैप्टर इज हाउ डू वी अर्न मनी. सो इसका रेफरेंस लिया है गॉड ब्रह्मा से. देयर इज इन दिस वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. हमारी दुनिया में भी और जो गॉड की दुनिया है, जो हम है यजमान और गॉड जो है वो है देवता. अब यजमान और देवता एक प्रोसेस करते हैं जिसमें ये सब एक्सचेंज होता है. वो प्रोसेस का नाम है यज्ञ. हम हमारे घर पे यज्ञ जो करते हैं, व्हाट इज दैट बेसिकली. उसमें ऐसा है कि यजमान क्या चाहता है, वो देवता से मांगता है आई वॉन्ट दिस या आई वॉन्ट दिस, और देवता उसको बोलेगा अगर मुझे तुम्हारा यज्ञ पसंद आया, अगर तुम जो ऑफर कर रहे हो मुझे पसंद है तो मैं जो तुमको देंगे जो मेरे पास है. सो यज्ञ का मीनिंग ये है. अगर हम पुराने चीजों से रिलेट करें तो आज की तारीख में हाउ डू वी अर्न मनी. अगर हम मार्केट में अगर किसी चीज को बेचना है तो हम वो चीज को बेचेंगे, राइट. अगर सामने वाले को पसंद आया, वो खरीदा हमारे पास से, तो वो हमको पैसे देगा. तो इट इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मनी, गुड्स, जो भी तुम कहो. तो दैट इज हाउ वी अर्न मनी. Lakshmi is constantly moving from one side to another, right? In Adharma, Lakshmi is held captive by one and distributed sparingly, giving rise to quarrels and discontent. To earn money, sensitive to hunger of customers and providing them with goods and services they want, they give due as return. So that is how we earn money. In modern days, Yajman is seller. He gives good and services, then he must get paid. तो रेफरेंस यहाँ से आया. तो हाउ डू वी अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क. या तो तुम सर्विस कर रहे हो, या तुम कुछ बेच रहे हो, या तुम कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो.
नाउ द थर्ड चैप्टर इज हाउ डू वी लूज मनी. इसमें इंद्र देवता का एक रेफरेंस है यहाँ पे. इंद्र देवता इज मेंट टू बी अ वेरी प्राउड देवता, जिनके पास सब कुछ था, बट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. उनको ऐसा था कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. पर जब सागर ने उनका हॉर्स छीना और विश्वामित्रा ने मेनका को भेजा उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, देन ही वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि उन्होंने खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे इंद्र देवता. तो इवेंचुअली ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर रेन. और बृहस्पति है उनका एडवाइजर, उन्होंने उनको कर्स दिया था कि ही विल बी सून रिप्लेस बाय अदर. ये एक कहानी का रेफरेंस लिया है. वो इन रियलिटी द सागर इज न्यू टैलेंट whom we fear. अगर मार्केट में हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई नया आ रहा है तो हमको डर लगेगा. अगर हम खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे तो वो नया जो है वो सून ही विल बी रिप्लेसिंग ऐसा. तो विश्वामित्रा इज कस्टमर हु डजंट वांट हर सर्विस. वो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, एडवाइस दे रहा है, उनको हमारी सर्विस नहीं चाहिए. एंड फॉर देम वी हैव टू यूज न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लाइक डील्स एंड डिस्काउंट. जिसको हमारा सर्विस में कोई इंटरेस्ट है, जिसको नीड नहीं है, उनके लिए हमको न्यू स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है, डिस्काउंट वगैरह टू अट्रैक्ट हिम. तो हाउ डू वी लूज मनी का सारांश ये है कि डोंट टेक मनी फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक बिजनेस फॉर ग्रांटेड. नाउ You have time, 3 minutes. Fourth chapter is who pays our bills. We have to pay our own bills. When other people pay our bills, we are in debt of them. अब डेब का रेफरेंस लिया है अगस्त्य से. अगस्त्य ही वांटेड टू बिकम लाइक शिवा. उसको ऐसा था कि मैं सब त्याग के मुझे शिवा जैसा बनना है. तो पर उसने एक सपना देखा. जब वो यज्ञ कर रहा था तब उसने सपना देखा कि उसके एंसेस्टर्स उल्टे लटके हैं यज्ञ वो सपने में, और वो बोल रहे कि तुझे हमारा डेब चुकाना है. एंसेस्टर्स का डेब कैसे चुकाना है? पीढ़ी को आगे बढ़ा के. अब उसको शिवा जैसा बनना था, तो वो पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा, वो सब त्याग रहा था, पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाएगा. तो ही वॉज ऑलरेडी इन डेप्थ ऑफ हिज एंसेस्टर्स जो उसको बोल रहे थे. वो शादी करने के लिए वो एक अतापी एक किंग है और उसकी बेटी है लोपामुद्रा, उससे उसकी शादी हुई थी लेटर. तो उसके पास गया तो उन्होंने बोला कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे इतना इतना सोना लाना पड़ेगा. तो अगेन वो अपने वो शादी के लिए सोना लेके आया, पर वो सोना जिसके पास से लाया वो उधर डेब्ट हो गया. सोना लाने के लिए उसने जिसको खाया उधर उसका एक और कर्जा हो गया कि मैंने इसको खा लिया. तो मतलब ऐसा है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद अपने बिल नहीं पे करेंगे तो हम हमेशा डेब्ट में रहेंगे. अगर हम अपने पेरेंट्स के पास से लेके हमारे बिल पे कर रहे हैं, अगर फ्रेंड्स के पास से लेके कर रहे हैं, तो we'll always be in debt और this cycle goes on. So we have to pay our own bills. Now the fifth chapter is how do we save money. इसमें एक मंत्र है जो सबको पता है, 10-20% we have to save or even 50% अगर कैपेसिटी है. Rest to pay bills, debt and have fun. उसमें इस चैप्टर को मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ऐसा है कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर. तो आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू सेव मनी. 6th चैप्टर है व्हाई डू वी ग्रैब मनी. पुराने जमाने में ऐसा होता था, पीपल यूज टू किल ईच अदर फॉर प्लांट्स या कैटल, और वैसे वो पैसे कमाते थे और घर चलाते थे. इन महाभारत ऑल्सो कृष्णा हेल्प पांडवर्स टू डिफीट कौरव. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका लैंड ले लिया था एंड दे रिफ्यूज टू गिव इट. तो कृष्णा हेल्प पांडवर्स टू appreciate real role of kings, not to enslave people, exploit, but to protect and create opportunities. So the point is create opportunities, don't steal. How do we manage money? Prithu has two advisors. Prithu was जो अर्थ था, जिसको हम पृथ्वी कहते थे, उसका रक्षा करने के लिए पृथु को भेजा था. इसलिए वो पृथ्वी की रक्षा कर रहा था, इसलिए वो पृथु बना. उसको गोपाला बोला लेटर, क्योंकि अर्थ को गौ माता से कंपेयर करते थे और जो गौ माता की रक्षा कर रहा है वो गोपाला है.
ये कहानी का रेफरेंस ये है कि प्रीतु के पास 2 एडवाइजर थे, बृहस्पति और भृगु। बृहस्पति ने हमेशा हेल्ड ऑन टू सर्टेनिटी ऑफ पास्ट एंड भृगु प्रोजेक्टेड द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। आई हैव 2 more चैप्टर्स कट शॉर्ट करके। तो इसमें ऐसा है कि हाउ डू वी मैनेज मनी में अगर आज के टर्म्स में हम बात करें तो इट इज ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये है कि हमको हमारे पास्ट, जैसे पास्ट मंथ में या पास्ट साल में कितने एक्सपेंसेस हुए, कहाँ हुए, वो हमको पता होना चाहिए। और फ्यूचर में हम क्या करने वाले वो पैसों का, वो हमको पता होना चाहिए। अगर हमको पता नहीं है कि हमारे बिजनेस में लास्ट मंथ में कितना लॉस हुआ, कितना फायदा हुआ, तो वो अकाउंटिंग हमारा फेल हो जाता है। तो हाउ डू वी मैनेज मनी इज अकाउंटिंग, बाय अकाउंटिंग। प्लानिंग विदाउट अकाउंटिंग इज विशफुल थिंकिंग, नॉट ए गोल। इस चैप्टर का मेन ये था। नाउ व्हाई कैन वी नेवर अवॉइड टैक्सेस? इन धर्म king taxes rich to create opportunities for poor, and in adharma king taxes rich for his own pleasure. ये 2 बातें बोली है। And we cannot avoid taxes as long as we share each other, we share earth with other people, and as long as we cannot give food away voluntarily to those who cannot feed themselves and others. So taxes को कहीं ना कहीं चैरिटी से कंपेयर किया यहाँ पे। If we have to give. And how do we guard wealth? हमको बचा के कैसे रखना है? So it is referred to as insurance. कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। After that we guard our wealth only if we have prepared a clear will when alive. So ये होना चाहिए। Now how do we attract money? We attract money when we delight our customer with our goods and services so much that keep coming back, and they even recommend us to others. So that's how we attract money. We have to perform good. We have to do our best to attract customers, and जो publicity करना है by वो कैसे करना है? Grabbing the opportunity हम ऐसे करेंगे कि हम अपना सर्विस बेस्ट दें और जिसको दिया है वो दूसरों को रिकमेंड करे, तो उससे वी अट्रैक्ट मनी। पॉइंट ये था। नाउ ये है कि हाउ डू वी शेयर मनी। इसमें एक वरुणा करके गॉड थे, उनका एक लेसन था ऑन चैरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। शेयरिंग मनी 2 चीज में होता है। अगर तुम अपने वेल्थ को एक जगह पे बंद रखोगे तो यू कैन नॉट ग्रो। अगर तुम अपने वेल्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे कि इनकम हैज 2 पार्ट्स, fruit and seed.